एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। 50 लाख की रंगदारी मामले में आरोपी ओमकार सिंह गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार चल रही है छापेमारी। सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो बनाकर दरिंदों ने किया वायरल। हरकत में आई पुलिस, एक युवक को किया गिरफ्तार। और शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों ने धूमधाम से मनाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार उर्फ विक्कू से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। विशेष टीम ने आरोपी ओमकार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसे सकरा के दुभा से पकड़ा गया। प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र कुमार ने 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए बीते 18 अगस्त को मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया था कि इमली चौक स्थित 30 कट्ठा जमीन का सौदा यशवी शंकर तिवारी से किया गया था। 10 मई को इसका एग्रीमेंट कराकर वहां से कार्य प्रारंभ किया। 11 जुलाई को उसके मोबाइल पर पहली बार VPN के माध्यम से व्हाट्सएप कॉल कर रंगदारी की मांग किया था। इस मामले में ओमकार सिंह, पूर्व मेयर समीर हत्याकांड का शूटर गोविंद शर्मा, बाबुल चौधरी समेत अन्य 4 से 5 लोगों को नामजद किया गया है। ओमकार सिंह भी गोविंद के साथ समीर मर्डर केस में आरोपी था। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलिंग की आड़ में वह अवैध धंधे भी करता है। खुद का पर्सनल बॉडीगार्ड भी रखे हुए है। महंगी फॉर्च्यूनर कार में घूमता है। ओमकार से पुलिस गोविंद और हिस्ट्री सीटर मंटू शर्मा का ठिकाना जानने में लगी है। इधर जेल जाने से पहले ओमकार सिंह ने कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष है, बेवजह फंसाया गया है। सब गलत है आरोप, सब गलत आरोप। क्यों लगाया गया? आखिर में क्या विवाद क्या है? जमीनी विवाद है। हमारा कोर्ट से विवाद चला आता है उससे जी।
ये फूट से विवाद चला रहा है। 45 लाख रुपया गबन का मामला है। कितना गबन का मामला? 45 लाख। आपकी तरफ से कोई मामला दर्ज कराया गया था? नहीं, हमने भी नहीं कराया, मैं आप करूँगा। जी, मिठनपुरा थाने में ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर रंगदारी का एक मामला था, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और भी लोग इसमें नामजद किए गए? और भी कई लोग हैं इसमें नामजद। जी, रेट चल रही उनकी गिरफ्तारी? जी, उनकी गिरफ्तारी के लिए सर? बिल्कुल चल रहा है, गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर के उराई थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। मामला 1 वर्ष पुराना पिछले वर्ष दुर्गा पूजा के समय की है। एक लड़की मंदिर गई थी, उसी दौरान 3 लड़कों ने उसे अगवा कर बारी बारी से दुराचार किया। इतना ही नहीं, तीनों ने अपने मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। लड़की किसी तरह वहां से अपने घर पहुंची और आपबीती से मां को अवगत कराया। कुछ ही देर में गांव में भी ये बात फैल गई। पीड़ित परिवार जब आरोपी के घर पूछताछ करने गए तो आरोपियों ने मारपीट भी की। इसके बाद गांव में पंचायत हुई। पंचायत ने आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को ही समाज से बेदखल करने का फैसला सुना दिया। पुलिस तक घटना नहीं पहुंची। पंचायत ने यह फरमान जारी किया कि जो भी इन लोगों से संबंध रखेगा या बातचीत करेगा उस पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पीड़ित परिवार को दूसरे के चापाकल से पानी पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 3 महीने पहले लड़की की शादी हो गई। फिलहाल वह मायके आई हुई है। इस बीच आरोपियों ने लड़की से संपर्क किया। लड़की के विरोध करने पर वे लोग वीडियो वायरल कर देने की धमकी देने लगे। 1-2 दिन बाद आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया। इसमें स्पष्ट रूप से पीड़िता का चेहरा दिख रहा है। वायरल वीडियो की जानकारी पीड़िता के ससुराल तक पहुंच गई। अब वे लोग भी उसे अपनाने में आनाकानी कर रहे हैं। पीड़िता अब सुसाइड करने की भी बात कह रही है। मामले में अब उराई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया। अन्य 2 की तलाश जारी है। डीएसपी पूर्वी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितना लड़का था? 3 गो। क्या किया? गलत काम किया। वीडियो भी बनाया? हाँ। अच्छा, वीडियो बनाने के बाद धमकी भी देता था? हाँ, बोला जब घरे केकरो से बोलेगी तो मार देंगे धीरे। हम डरे नहीं बतलाए। कितना दिन तक करता रहा अपने? 6 महीना तक। हमारी शादी हो चुकी है? हाँ, 3 महीना। तो अभी क्या कर रहा है वो सब? अभी झगड़ा उगड़ा कर रहा है। अच्छा, क्या वो लड़का था? 3 गो। गाँव के ही लड़का था? हाँ। अच्छा, कब वायरल हुआ था? अथी में फागुन बिरवा। फागुन में पंचायत भी हुई थी कुछ क्या? हाँ जी। कौन कौन शामिल थे उसमें? वहाँ घनश्यामपुर के रहे। अच्छा, कौन कौन थे? घनश्यामपुर के रहे, नाम न जाने। जुर्माना भी लगाया गया? जी ना, एक पानी कॉल के रोका गया। भात पानी कर दिए। हाँ जी। लेके माने 3 बजे धक्का लगा, तब ओकरा माने 3 धक्का लागल। ओकरा तो जे हमरा के खेत में दे एगो वीडियो बन गए। अच्छा, क्या हुआ था पंचायत में? पंचायत में यही हुआ होल से कहलकै कि से अथी तैयो हम माने पता न चल सी बेटी हमारी बात ओकरा मारला धीरे तो न कहलकै। बाद में ओकरा की कहलकै से अथी ओइ छड़ा जोड़ी एना करबे तो ठीक हो, ना करबे तो मार देबे। कहलकै से माई के कह देबे, माई के कह देबे। तो वो कहलकै से माई के कथी कहबे, हम वीडियो पूरा छुआ देबे, सबके नेट पर सबके मोबाइल पर दे दे। बुझली बउआ? तो वह देला के बाद में से अलग घर में से वही वीडियो देख के अलग घर में सबके मारे 7 बजे की क्लिप में से 8 में 7 में से अलग घर में ढूक के बेटी के घिचले जाए तो मारे ला 3 मिल तो बोली तो हम लोग पीटे लगे। ध्यान भेले फैसला हो, फैसला भेले तो उन्हें कहल कैसे सरपंच साहेब वाले पंचायती बैठलो, कहल इसको गांव से न्यारा करिए, भात पानी बारिए, बेलगाइए। एक बगली कोई न सहारा, कोई नहीं, सब एक बगली एक रंग बुद्धि दिमाग, सब के रंग बात विचार, हमरा ने कोनो नहीं।
साफे न कोनो हमरा नहीं आई पाई कोनो न भात पानी बार कोनो पानी जाए घरे तो डोल फेंक दे लोटा फेंक दे नदियों से भर लेबैत रहिए तो किशन सहनी से फेंक दिलकै डोल से। अच्छा, वीडियो में कौन है? वीडियो में न पता चलै छै, मूड़ी है न है धात बुझाई छै। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी और जल जमाव से परेशान वार्ड 38 के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोमवार को हाथी चौक के पास सड़क पर टायर जलाकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी ने कहा कि दुर्गा पूजा सहित कई पर्व नजदीक है, लेकिन जिला प्रशासन और निगम प्रशासन कान में तेल डालकर सोई हुई है। जल जमाव के कारण प्रत्येक दिन हाथी चौक और अमर सिनेमा रोड में हादसा हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन जल्द इस पर नजर नहीं डालती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। होंगे अपने कर्तव्य के बारे में, तो मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि कुर्सी पर बैठने का मतलब होता है सिर्फ एसी रूम में रहना नहीं। जो काम के लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे नगर प्रशासक महोदय हो, चाहे शहर का जो पदाधिकारी हो, वो भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो अपने इस पद पर बैठे हैं तो अपने कर्तव्य को वो याद करें। आज शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है लोगों के जान से खिलवाड़ हो रहा है। जिला परिषद ये समझ रही है कि लोग मर जाएंगे, उनको मैं 4 लाख रुपया दे दूंगा, उनकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, लेकिन वो अपने बारे में सोचे कि जिस दिन उनका औलाद मरेगा इस दुर्घटना में तो 4 लाख का 40 लाख में भी पूर्ति नहीं होगी। आज चैपन स्कूल है, यहाँ से मीडियम कॉलेज है, चर्च है, ईदगाह है, सब जगह जो है इस रास्ता से आदमी जाता है। और साल भर हो गया है एक पार्क का जो है सौंदर्यीकरण का नाम पर यहाँ पर देख लिया आदमी के मौत से खिलवाड़ किया जा रहा है। कब यहाँ कौन मर जाएगा कोई नहीं जानता है। किसकी बेटी, किसका बेटा जो कल भविष्य में भारत का आईएएस अफसर बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, वो कब विलुप्त हो जाएगा इस दुर्घटना में, ये जिला परिषद नहीं जान रही है। वो सिर्फ अपना जो है ड्यूटी निभा चाह रही है। बगलामुखी मंदिर के पास से देखिए नाला का काम शुरू हो गया है। 5 तारीख को दुर्गा पूजा, 26 तारीख से नवरात्रा शुरू है। 15 दिन का डेडलाइन जो है ठेकेदार ने नगर निगम से लिया था नाला बंद करने के लिए, जिसके कारण आज महाजी पोखर, कच्ची सराय, मस्जिद गली में पानी लगा रहता है। और अभी जो है 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद नवरात्रा शुरू हो जाएगा। अभी तक ठेकेदार वहाँ नाला का काम शुरू नहीं किया है। साल भर ये हो गया हाथी चौक का पार्क का, कम से कम 3 महीना से जो है यहाँ पर सेंटिंग अगर किया गया है। न मालूम इसमें जो जेई है, एग्जीक्यूटिव है, प्रशासक है, किस मोह में फंसे हुए हैं कि ठेकेदार पर जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है। जनता हम लोगों को बोल रही है अगर सरकार हमको पावर दे दे तो आज का आज मैं काली सूची में डाल दूंगा ठेकेदार को, लेकिन सरकार ने पावर दे दिया है किसको, तो जिला जेई को, एग्जीक्यूटिव को, प्रशासक को। अब वो लोग निकम्मापन का उजागर कर रही है कि एक पार्क का सौंदर्यीकरण करने में साल भर हो गया है और अभी तक पार्क नहीं बना है। ठेकेदार से क्या मिली भगत उन लोगों का है ये खुदा जाने। लेकिन हम लोग आज गांधीवादी तरीका से प्रदर्शन किए हैं। जिला प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं कि अगर आप इस काम जल्दी नहीं कराइएगा तो सुभाष चंद्र बोस पर भी काम करने हम लोग को आता है। शहर का चक्का जाम कर देंगे, नींद हराम कर देंगे। जनता से खिलवाड़ कीजिएगा, जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए जिला प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि कोई भी ठेकेदार हो शीघ्र यहाँ पर आप रोड का, पार्क का, रोड का बनवाइए। लोगों का जान खतरा में है। जब पानी बरसता है तब नगर निगम में जेटिंग मशीन से पानी निकलवाना पड़ता है, फिर पानी बरसता तो जिंदगी भर पानी निकालेगा, पानी भरेगा। इसलिए अस्थायी समाधान जरूरी है। आज हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जनहित में आप इस पार्क का और इसके अगल बगल का रोड का तुरंत जो है बनाने का काम कीजिए, और नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। चुनावी साल है, जिसको मेयर बनना है वो मेयर बने, लेकिन जन मुद्दा को लेकर इकबाल कुरैशी चरमबंद आंदोलन करेगा। किसी के जान से किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी
कर्मचारियों की हड़ताल 6 दिनों से जारी है। कामगार यूनियन की ओर से सोमवार को पुरानी गुदरी बहलखाना से जुलूस निकाल शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कल्याणी पहुंचा और विभाग के प्रधान सचिव का पुतला दहन किया। यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि अब भी हमारी 11 सूत्री मांग सरकार नहीं मानती है तो आगे प्रधान सचिव का अर्थी जुलूस निकालेंगे। पूरी करो इनकलाब जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद। जो पुराना पूरा परमानेंट करना चाहिए और जाज मांग 18,000 हम लोग के करना चाहिए और भुगतान किया जाए और महीने महीने हम लोग के पैसा भुगतान किया जाए। सरकार करने को तैयार नहीं है, क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, गोली खाएंगे, जो भी होगा तो देखा जाएगा। जाएंगे तो जाएंगे जेल, हाँ जाएंगे, गोली खाएंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। नगर विकास मूर्ति का न कुत्ता टांगेंगे, वो होश में आकर बात करें हम लोग से, लेबर लोग से, और नहीं तो पुतला दहन करेंगे। हम केस कर दिया तब लड़ेंगे, 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 लेके रहिएगा। हाँ लड़ेंगे, जेल भी जाएंगे, हम है। आगे अगर मांग हम लोग नहीं सुने जाएगा, हम लोग मुर्दा दिलाएंगे, लहाज दिलाएंगे उनके नाम का, अर्थी से जाएंगे, अर्थी से हम लोग गरीब आदमी, हम लोग यही जरूरत है। हाँ लड़ेंगे, जेल जाएंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे, अपना हक लड़के। हमारा 11 सूत्री मांग बिहार सरकार प्रधान सचिव से 2 बार बढ़ता हुआ, ये प्रधान सचिव ने मांग मानने से इनकार कर रहे हैं। उसके विरोध में आज जूता चप्पल पहना करके इनका पुतला दहन का काम किए हैं। अगला रणनीति में हम अर्थी जुलूस निकालकर शमशान घाट में इनका क्रियाक्रम करने का काम करेंगे। ये बिहार सरकार गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी प्रधान सचिव को अब उसके पद से हटाने, उसका सेवा बर्खास्त करें। जो मजदूर को नहीं समझ सकता है, मजदूर के दुख को नहीं समझ सकता है, उसका मांग को पूरा होना चाहिए। ऐसे प्रधान सचिव को बर्खास्त करे, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। और पटना में कुर्सी पर बैठकर ये दमन की नीति चला रहे हैं, तो दमन की नीति में क्या कीजिएगा? हम पर लाठी चलवाइएगा, हम पर गोली चलवाइएगा। ये भी तो समझ में आवे कि गरीब गुरबा का सरकार सत्ता में आते मजदूरों पर गोली भी चला सकता है। अब मजदूर देखिए कितना जोश खरोश में हैं। हमारे माननीय पार्षद जब लेबर काम करेगा तो कहेंगे ये करो, वो करो, वो करो। आज मेरा कोई भी जिला का जनप्रतिनिधि, कोई भी माननीय वार्ड पार्षद ने कोई बयान नहीं दिया हमारे समर्थन में। तो अभी इनका ज़रूरत है, अभी चुनाव होने वाला है। हम पूरे 25,000, पूरे पर एक कर्मचारी काम करता है, उसके परिवार में 10 हैं। हम पूरे परिवार मिल करके और 25,000 वोट उस व्यक्ति को देंगे जो मेरे लिए आवाज़ उठाएगा इस लड़ाई में, जो मेरे मांग का समर्थन करेगा। और नहीं तो इनको भी सबक सिखाने का काम हम करेंगे। और अभी मेरा कर्मचारी आज जोश खरोश में है। यहाँ प्रधान सचिव भेज रहे हैं कि जेल भेजो, अरेस्ट करो, तो अरेस्ट कीजिए और जेल भेजिए। जेल भरो अभियान का आगाज हो गया है अब ये आंदोलन। और लाठी चलावे प्रशासन, कितना लाठी चलाता है। हम शहर में काम नहीं करने देंगे। विषाक्त भोजन बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर जिले को एक फूड सेफ्टी ऑन व्हील नाम की वैन उपलब्ध कराई गई थी। उसी समय से ये वैन सदर अस्पताल की शोभा बढ़ा रही है। खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता जांच के लिए मिली ये वैन जब से आई है तब से लैब टेक्नीशियन के अभाव में कभी निकली ही नहीं। खाद्य पदाधिकारी सुदामा चौधरी का कहना है कि पिछले 1.5 वर्षों से यह फूड वैन कभी जांच के लिए नहीं निकली।
निकली। मात्र 50 रुपए देकर उपभोक्ता अपने खाने की जांच इस वैन से करवा सकते थे, पर लैब टेक्नीशियन के अभाव में तिरहुत के 5 जिले और सारण के 4 जिलों यानी 9 जिलों के लिए आई ये वैन आज तक कभी सड़क पर नहीं उतरी, जिसके कारण तिरहुत और सारण परमंडल में मिलावटखोरों का बोलबाला है। जो ये 2 डिवीजन की गाड़ी है, एक तिरहुत डिवीजन और सारण डिवीजन। सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर को बहाली करनी है, लैब टेक्नीशियन का, चालक का। जैसे ही उनके स्तर से हम लोग लिखा, अपने स्तर से सर को कई एक बार बोले भी हैं, लिखित भी दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी में ही इसका परिचालन हो जाएगा। ऐसे हाँ, इस पर हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। इसको मैं आपके श्रावणी मेला में भी हम लोग चलाए हैं। इसको साहब कहे कि इसको एक दिन इधर उधर कीजिए, तो पूरा प्रचार प्रसार के लिए सब जंग खा रहे हैं, कैंपेन के लिए ना इसको हम पर ध्यान है सर। इस पर साफ सफाई जो भी यहाँ हैं, आपके ललन जो हैं हम अनुदेशक हैं, वो उस पर हम उनको ठीक मैंने अपने स्तर से वो देखते रहते हैं, और सर्विसिंग वगैरह हाल में कराए हैं। ऐसे भी अपने स्तर से कराए हैं, डोंगल वगैरह, इसमें चिप्स वगैरह FSSAI के द्वारा डोंगल हाँ, इसमें जो अथी हो गया है, हम लोग ध्यान है सर, सरकारी चीज़ है, और इस पर विशेष रूप से हम लोग को इस पर ध्यान रखना है, रखा जाता है सर। हम लोग CS से हाँ, लैब टेक्नीशियन के अभाव में सर के स्तर से ये जल्दी में ही अथी हो जाएगा। इसको आपके श्रावणी मेला में ही चालू होना था, लेकिन कोई कारण से सर के अपने स्तर से नहीं कर सके हैं। पुनः सर से जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप इसको जितना जल्दी हो, लैब टेक्नीशियन और उन्हीं को बहाली करनी है। सब किस तरह का सर वर्क करेगा ये आपके कोई भी गैदरिंग वगैरह में, और जहाँ जो जैसे मोती झील है, जहाँ जो मैंने बड़ी संख्या में जो दुकान है, उस जगह पर जगह जगह जा कर के जाँच करेगा। अच्छा, जांच का पैरामीटर पर फी भी है 50 रुपया पर। फॉर एग्जांपल कोई व्यूज घी का जांच कराना चाहते हैं कि मेरा घी जो लाए पहले आया था, ये फरवरी में आया है 21 तक, हाँ फरवरी में आया है, 22 फरवरी में आया कि 21 में आया, हाँ ऐसे ही कुछ आया सर, 22 फरवरी में आया, लेकिन अभी तक इसको उपयोग नहीं किया। हाँ, अथी अमृत महोत्सव गया में हुआ था, उसी पीरियड में यहाँ गाड़ी आई, हाँ तब से मैंने अपने स्तर से उस साहब को कर रहे हैं। असल इस बीच में कई एक साहब आए चले गए, विनय बाबू थे डिप्टी डायरेक्टर बन के चले गए, फिर एक और साहब आए वीरेंद्र कुमार करके, उनका भी मैंने उनके स्तर से भी नहीं हो सका, और एक सुरेंद्र कुमार चौधरी भी सर आए, वो भी चले गए। अभी सर आए हैं तो इनसे अपेक्षा है सर कि मैंने अथी हो जाए, बहुत कम समय में बहुत कई एक सिविल सर्जन यहाँ से अथी हो गए। ऐसा रहें तो इनके विचाराधीन है, जल्दी में ही कोशिश रहेगा, सर का भी कोशिश है कि गाड़ी चले। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है। इसकी शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी, जिसमें देश भर से 112 जिला को चुना गया था जो सही से विकास नहीं कर पा रहे थे। इसे बेहतर बनाने के लिए ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बिहार में कुल 13 आकांक्षी जिला का चयन किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला भी शामिल है। आकांक्षी जिला के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और बेहतर बनाने की दिशा में 5 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण और मूलभूत सुविधाएं में शामिल है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला की आबादी 50 लाख से ऊपर हो गई है। इन सभी 5 क्षेत्रों में बेहतर बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में दिए गए रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सभी 402 हाई स्कूल और 3224 सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त बिजली के साथ पीने योग्य पानी की व्यवस्था है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय समेत अन्य सरकारी विद्यालय में स्मार्ट टीवी के माध्यम से भी कक्षाएं संचालित हो रही है। ग्रामीण लल्लन ठाकुर ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला को आकांक्षी जिला में शामिल करने के बाद से सड़क, पानी, बिजली और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति काफी बढ़ी है। वहीं मुशहरी प्रखंड के पताही राजकीय बालिका मध्य विद्यालय की 8वीं की छात्रा ने बताया कि स्मार्ट टीवी के माध्यम से कक्षा संचालित होने से काफी सुविधा हो गई है। पढ़ाई में भी काफी मन लगता है।
मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला को आकांक्षी जिला के रूप में चयन के बाद से सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति काफी बढ़ी है। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति पर पारदर्शी पूर्ण तरीके से पहुंचे, इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। मेरा नाम हर्षवाला है, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ और जैसे कि मैं 2 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। जैसे हम लोग पहले बोर्ड पे पढ़ते थे तो अभी यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा है, मतलब 1 महीना पहले ही जस्ट। और जितना हम बोर्ड पे नहीं समझ पाते थे, कोई मतलब यूनिक सा कोई अलग वर्ड बोलते थे तो हम लोग सोचते थे कि क्या है ये, लेकिन जब स्मार्ट बोर्ड पे बताते हैं तो उसमें हर एक चीज़ का पिक्चर के साथ हमें अच्छे से समझाया जाता है और ये सुविधा बहुत अच्छा है। सरकार के द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है, आपके नज़र में कैसा, ये स्कूल का क्या नाम है? इस स्कूल का नाम राजकीय मध्य विद्यालय पताही बालिका। अच्छा, किस क्लास में हो आप? मैं क्लास 8 में। तो ये सरकार की ओर से कैसी व्यवस्था है? ये सरकार के ओर से काफ़ी अच्छी सुविधा है क्योंकि इससे हम काफ़ी ज़्यादा समझ पाते हैं, जो पहले समझते थे उससे बहुत अधिक समझ पाते हैं। अच्छा, पहले ये सब सारी सुविधाएं पैसे वाले जो स्कूल बड़े बड़े स्कूलों में होती थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था है, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सरकारी में पढ़ के सब सुविधा ले पा रहे हैं। आकांक्षी जिला जो घोषित हुआ इस जिले को, यह गांव पताही हुआ, मुसहरी ब्लॉक के अंतर्गत यह पताही बस्ती है, पताही गांव है। इसमें 9 या 10 तो शिक्षण संस्थान है। अभी बगल के बालिका विद्यालय है, उसमें चलकर अगर देखा जाए तो देखेंगे कि स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर की सुविधा, पानी टंकी, बच्चे वेल ड्रेस्ड में है, लगेगा नहीं कि वह सरकारी विद्यालय है या प्राइवेट विद्यालय है। बगल में कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, शाम में जब उसमें सामूहिक प्रार्थना होता है, उसे बच्चियों के बीच एक शिक्षा के प्रति माहौल बनता है। हमारे गांव में पहले कम होती थी बच्चों की उपस्थिति, हाँ पहले कम होती थी, लेकिन अब जो है जब से मध्याह्न भोजन, पोशाक, किताब, स्मार्ट क्लासेज की सुविधा सरकार दी है, इससे बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और शिक्षा में भी सुधार हुआ है। बच्चियां पहले बहुत कम जाया करती थी। जब से पोशाक, भोजन, पुस्तक देने की योजना शुरू हुई है तब से प्राय प्रत्येक परिवार की बच्चियां विद्यालय मैट्रिक तक तो जरूर अब जा रही है। उसमें इंटर कॉलेज भी यहाँ पर है, 2 इंटर कॉलेज भी है, सामने प्रशिक्षण महाविद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, 1 नहीं 7 या 8 आंगनबाड़ी केंद्र है। उस पर जो बच्चे चहक रूप में जब चहकते हुए जाते हैं, जो सरकारी सुविधा है उसमें दिए जाते हैं। सर, ये विद्युतीकरण, पेयजल वगैरह की क्या? विद्युतीकरण तो 24 घंटा में 22 घंटा हम लोगों को बिजली मिलती है। बिजली की समस्या से हम लोग मतलब मुक्त हम लोग हैं, कोई बिजली की समस्या नहीं। अगर लाइन गड़बड़ाता भी है तो एजेंसी जो है प्राइवेट करने के बाद, पेयजल का क्या है? पेयजल बहुत सुंदर है। नल जल योजना प्राय हर घर को नल मिल रहा है। कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो ठीक मिस्त्री घूम के करता रहता है। और खासकर जो आंगनबाड़ी ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। सुविधा, बच्चों को टॉफी दिया जा रहा है, दलिया दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, बच्चे जाते हैं, नियमित चलता है यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र। केंद्र सरकार की योजनाओं से काफी प्रभाव पड़ा है। बगल में कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, उसमें चलकर देखिए सुबह शाम जब बच्चों के खाने के समय प्रार्थना वगैरह, इतना सुंदर माहौल बनता है, जो बच्चे मन काफ़ी शिक्षा का विकास इस मामले में हुआ। देखिए, मुजफ्फरपुर देश के उन चुनिंदा जिलों में सम्मिलित है जिन्हें आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित किया गया है। और इस परिप्रेक्ष्य में जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर है, और इस तरह के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को चयनित किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, जिसमें हम लोगों को अपना स्पीड को ऑप्टिमम लेवल पर, जो हमारा अचीवमेंट है उसको ऑप्टिमम लेवल पर हम लोग ले जा रहे हैं। और उन क्षेत्रों में जो विकास की चीज़ें हैं उसको बिल्कुल अंतिम स्तर तक, अंतिम पायदान तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसी का प्रतिफल है कि पिछले कई महीनों में लगातार मुजफ्फरपुर ज़िला ने किसी न किसी सेक्टर में काफ़ी ऊंचा रैंक भी हासिल किया है। और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि इन सभी इंडिकेटर्स पे मुजफ्फरपुर ज़िला में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम्स का फ़ायदा प्रत्येक व्यक्ति तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में पहुंच सके, और उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। निश्चित रूप से इन सभी इंडिकेटर्स पर यदि अच्छे तरीके से काम किया जाए तो ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट ग्राफ है काफ़ी बेहतर होगा, और ये लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं सर? देखें, आप अभी देखें तो एजुकेशन में काफ़ी बड़ी संख्या में जो रिटेंशन है, बच्चे जो हैं उनका छीजन नहीं हो रहा है, कम छीजन हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन रेट भी 5th क्लास के बाद कई बार बच्चे छूट जाते थे, 6th में एडमिशन नहीं होता था, तो वो रेट ट्रांसफॉर्मेशन रेट भी काफ़ी बढ़ा है। फिर 8th क्लास के बाद 9th क्लास में एडमिशन की गति बढ़ी है। इसी प्रकार शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में भी बदलाव आया है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में स्प्रिंकलर से सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई एवं अन्य माध्यमों को अपनाने का प्रयास किया गया है। हेल्थ इंडिकेटर्स में भी जो मातृ और शिशु मृत्यु दर है उसमें लगातार हम लोग कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी आप सेक्टर के हैं सभी सेक्टर्स में लगातार काम किए जा रहे हैं। अमृत सरोवर बनाने में भी लगातार बेहतर प्रयास किया गया है और इसमें भी कार्य कराए गए हैं। इन सभी सेक्टर्स में देखें तो काम है। जहां जाने से लोग डरते हैं, वहां 3 ऐसे दोस्त जो बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर शमशान घाट की। तीनों दोस्त अपन पाठशाला खोलकर घाट के आसपास रहने वाले बुनियादी शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में बच्चों को पढ़ा रहे चंपारण के सुमित, सीतामढ़ी से सुमन सौरभ और मुजफ्फरपुर से अभिराज कुमार ने बुनियादी शिक्षा से वंचित बच्चों को साक्षर बनाने का जो बीड़ा उठाया है वह काबिले तारीफ है। कचरा चुनने वाले और मुक्ति धाम में आए पार्थिव शरीर से फल और अन्य वस्तुओं को उठाने वाले हाथों में कॉपी कलम और स्लेट और पेंसिल बच्चों के संस्कार और चरित्र में परिवर्तन कर रहा है। शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के अभिभावक भी काफी खुश हैं। बगल से? हाँ। कौन क्लास में? 3 पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। क्या बनना है पढ़ने? पुलिस। पुलिस बनोगे? पुलिस बन के क्या करोगे? गलत काम करने वाला के सबको पकड़ेंगे। चोर को मारोगे? हाँ। यहाँ मन लग रहा है पढ़ाई में? हाँ। सर अच्छा से पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छा से पढ़ाते हैं। क्या नाम है स्कूल का? अपन पाठशाला। मुक्ति धाम एक ऐसा जगह है जहाँ पर जिंदगी खत्म होती है और वहीं पर यह बच्चे के सपनों का जन्म होता है, तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य यह था कि क्योंकि यहाँ का सेंटिमेंट हमसे जुड़ा हुआ है। जब हम पार्थिव शरीर लेकर आए थे अपने मित्र के दादी जी का, तो वहाँ कुछ बच्चे ऐसे आ गए जो पार्थिव शरीर पे फल, पैसे या फिर जो भी चीज़ रहते हैं उठाने के लिए। तो उस दौरान अगल बगल के बच्चों से जब हम बात किए कि तुम लोग क्या करते हो, तो बच्चों ने कहा कि सर पढ़ते नहीं है, पढ़ लिख कर क्या होगा, हम लोग मसाने में रहते हैं। तो फिर मन में जिज्ञासा हुई कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि पैसे के अभाव में बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे समाज में ऐसे प्रत्येक वार्ड, पंचायत सभी जगह स्कूल है, लेकिन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसे हो, इसके लिए हम लोग अपन पाठशाला चलाते हैं। शाम 4 बजे से 7 बजे तक चलती है। इसमें 100 बच्चे रोज आते हैं, 100, 102, 4 या फिर उससे 2-3 कम, मतलब 95 प्लस सब दिन रहते हैं। कब से ये शुरुआत किया? यह 2017 से। आज क्या स्थिति है इसकी? यहाँ सबसे बड़ी सफलता यह है कि बच्चों का स्ट्रेंथ सबसे अधिक है। 138 का नामांकन है, 37 से 38 है और 100 प्लस रोज आते हैं, कुछ कम 2-3 आगे पीछे आते हैं। बच्चों को जो चीज़ें हैं जो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए उसकी प्रबंध कैसे करते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से ये कमजोर? बिल्कुल, इनके लिए सबसे पहले कि एक जगह सब भूइयाँ बैठ के पढ़ते हैं, तो इसके लिए गणवेश की व्यवस्था हुई। तो माननीय सांसद अजय निषाद के द्वारा गणवेश दिया गया। उसके बाद इन बच्चों के लिए कॉपी, किताब या फिर जो भी चीज़ होते हैं वह हम लोग व्यवस्था करते हैं आपसी कंट्रीब्यूशन से। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक्सीलेंट पुस्तकालय और क्लासेस का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने अपन पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार और शिक्षक सुमन सौरभ और अभिराज कुमार को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।
एक्सीलेंट क्लासेस के निदेशक चंदन कुमार सिंह की ओर से शुरू किए गए डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में एसडीओ पूर्वी ने कहा कि जो बच्चे संसाधन की अभाव में डिजिटल माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वे इस लाइब्रेरी से जुड़कर पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने निजी कोष से 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया। एसडीओ पूर्वी ने मुक्तिधाम परिसर में चल रहे अपन पाठशाला के संबंध में कहा कि जहां एक ओर चीचा सस्ती है वहीं दूसरी ओर एक कोने में बच्चों का वर्ग सस्ता है। यह अपने आप में अनूठा है। समारोह में अन्य शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा के जिला मंत्री धर्मेंद्र कुमार, अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह, छात्र नेता संकेत मिश्रा, रमन कुमार, मनोज कुमार सिंह और एक्सीलेंट पुस्तकालय और क्लासेस के सभी शिक्षक मौजूद रहे। आज एक्सीलेंट क्लास और पुस्तकालय की उद्घाटन हुई है। इस पुस्तकालय में हमारे मित्र चंदन सर के तरफ से और हमारी संस्था जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र की ओर से, क्योंकि हम लोग बच्चों पे काम करते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए इनके तरफ से मतलब 10 ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उन बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा हम लोग दे रहे हैं। यह इसलिए हम लोग खोले क्योंकि जो बच्चे गांव से पढ़ने आते हैं तो आने जाने में इतनी थकान हो जाती थी कि वह लोग पढ़ नहीं पाते थे। घर जाने की घर की बात, फिर यहाँ आने पर कोचिंग इधर वहाँ 3 जगह 4 जगह कोचिंग पढ़ना। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था इसलिए हम लोग दे रहे हैं ताकि बच्चे 4 घंटा 8 घंटा बैठ के पढ़ ले तभी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी किए हुए सक्सेस नहीं हो सकते। इसी उद्देश्य से हम लोग इसकी स्थापना की। आज एक्सीलेंट क्लासेस के साथ साथ एक्सीलेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, जिसमें सेपरेट केबिन एसी क्लासरूम की व्यवस्था की गई है, जहां पे बच्चे 24 घंटा आकर के आराम से पढ़ सकते हैं। शांत वातावरण होगा, ठीक है ना, और साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करने के लिए क्लास की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पर सर। कुछ प्राइस भी रखा गया है जी बिल्कुल, मिनिमम कॉस्ट है, जहाँ की कुछ लोगों के लिए मिनिमम कॉस्ट है, लेकिन 10 प्रत्येक बैच में 10 जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे और दिव्यांग लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। बाकी लोगों के लिए मिनिमम चार्ज है, जो कि मिनिमम 400 से स्टार्टिंग है और वो 700 रुपये तक की है। स्टार्टिंग करने का क्या कुछ उद्देश्य रहा कि जी उद्देश्य ये रहा कि सर जैसे गांव से समाज से लोग जब आते हैं तो गांव में जाने के बाद उस तरह की माहौल नहीं मिल पाता है जो बच्चे वहाँ पे पढ़ सकें उस तरह के, क्योंकि बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है। लेकिन जब यहाँ पे लोग आएंगे तो बिल्कुल शांत वातावरण, फ्री माइंड से अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति करने के लिए वो तैयारी, उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं सर। आज अपन स्कूल की तरफ से नया लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और यह पूरा जिला और स्टेट के लिए यह एक मार्गदर्शक की भूमिका है जो अपन स्कूल हमारी जो टीम है, और इसमें भी समाज के जो भी अभी वंचित वर्ग के बच्चे थे सभी को इन्होंने स्कूल में अपना इनरोल किया और डेली 4 से 7 बजे तक क्लास भी होता है। और जो बच्चे जो हायर क्लास में हैं इसके बाद कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए जो जरूरी किताबें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उसकी व्यवस्था रहेगी और उन लोग को बैठ कर पढ़ने के लिए और जो लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है वो भी ऐसी क्लासरूम है कि ताकि वो बच्चे हमारे मेन स्ट्रीम में आके फिर अपना समाज में जगह बना सकें। यह पूरा जिला के लिए हम लोग की उपलब्धि की बात है और मेरे तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और हम लोग भी घोषित किए हैं कि जो भी हम लोग के पदाधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को निश्चित प्रयास करेंगे कि स्कूल के जो समारोह होता है उसमें हम लोग भाग लें। देश के प्रथम स्वदेश नवनिर्मित युद्धपोत INS विक्रांत के निर्माण में मुजफ्फरपुर के लाल का मेहनत भी रंग लाया है। मुजफ्फरपुर के आशीर्वाद किशोर विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में विक्रांत के निर्माण क्रू में शामिल रहे। 6 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद यह निर्माण अपने स्वरूप में आया है। उनकी काबिलियत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित भी किया है। आशीर्वाद किशोर के परिवार के साथ जिलेवासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आशीर्वाद की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर उनकी मां सत्यप्रिया को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि आशीर्वाद किशोर ने डॉल्फिन स्कूल से ही 12वीं तक की पढ़ाई की है। बाद में उसने राजस्थान विश्वविद्यालय के जयपुर NIIT से BTech की डिग्री हासिल की। एक मेधावी और काबिल इंजीनियर के रूप में उन्हें INS विक्रांत के निर्माण में शामिल किया गया था। कि आज हमारे विद्यालय डॉल्फिन पब्लिक स्कूल से ही एक छात्र जो आज इस परचम को लहराया वो हमारे विद्यालय के लिए बड़े गौरवान्वित दिन है। आशीर्वाद मेरा बेटा जो विगत
6 वर्षों से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और आज उसे ये सफलता प्राप्त हुई कि विक्रांत को सुपुर्द करते हुए जो सो हमने गर्व महसूस किया अपने देश के लिए, वो हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। बरसों तक हमारा देश आज मतलब गुलामी की तरह ही अपने झंडे को लेके चल रहा था विक्रांता पे। जो भी हमारे एयरक्राफ्ट्स थे दूसरे कंट्री से लिए गए थे, लेकिन आज ये पहली बार हुआ है कि हमारे इंडिया में अपने झंडे को अपने बनाई हुई जहाज़ पे यानी कि एयरक्राफ्ट पे दिया। और जो हमारे इस कार्य में डॉल्फिन का भी योगदान, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आशीर्वाद नाम के अनुरूप ही है। विगत 6 वर्षों से कार्यकाल के बाद उसने जयपुर से बीटेक किया, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। डॉल्फिन पब्लिक स्कूल से ही उसका 10th था, 12th था। आगे की पढ़ाई उसने बड़े ही अच्छे ढंग से की। हमारे परिवार को सम्मानित किया, हमारे स्कूल को सम्मानित किया, हमारे पूरे समाज को सम्मानित किया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने उस बच्चे के लिए। धन्यवाद। वो तो ठीक है, माँ शिक्षक थी, मैंने उसको संस्कार दिया, उसका ही एक प्रारूप है। बच्चे पढ़ते तो सभी स्कूल में है, गार्जियन पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर संस्कार डालना माँ की पहली ड्यूटी होती है। और शायद मुझे लगता है कि मैं इस कार्य में सक्सेस रही, ताकि मुझे अभी तक आशीर्वाद के अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं मिला। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। जहाँ भी रहा मुझे वो गौरवान्वित ही किया। ये बड़े ही फक्र की बात है सबों के लिए। सर, खुशी को शब्दों में नहीं मापा जाता। यह एक अंदर से अनुभूति होती है कि जब आपका छात्र, आपका लड़का, आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी जब दुनिया के किसी चीज़ों में अपना नाम कमाता है, जब वह परचम लहराता है, तो लगता है कि नहीं, शायद मैंने कुछ अच्छा किया था, इसलिए मुझे ये दिन आज मिल रहा है। आज उसी के कारण आप हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी दिल से तमन्ना है, मेरे पूरे डॉल्फिन टीचर्स का ये उद्देश्य है कि हमारा छात्र भारत के नहीं, दुनिया के जिस कोने में जाए अपना इसी ढंग का कामयाबी का परचम लिखे, अपने कामयाबी का झंडा गाड़े। दूसरी बात कि जब छात्र अपने लिए कुछ करता है तो उससे उसका ही ज़िंदगी नहीं संवरता, बल्कि अपार अनुभूति, अपार खुशी उस शिक्षक को मिलती है, उस विद्यालय परिवार को मिलता है जहाँ से वह पढ़ा है। इसलिए मेरी हम मंगल कामना है, मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ कि वह जहाँ भी रहे इसी ढंग से अपना नाम पूरे दुनिया के किसी भी कोने में इसी ढंग से लहराता रहे। मेरी अगाध प्रार्थना है ईश्वर से कि वह दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद। शिक्षक दिवस के अवसर पर आरडीएस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य अमिता शर्मा, विभागाध्यक्ष अनीता घोष, शिक्षिका अनीता सिंह ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद केक काटकर बच्चों को खिलाया गया। शिक्षकों ने कहा कि पौधा भी हमें विभिन्न प्रकार से शिक्षा देते हैं। कार्यक्रम में दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष इंदिरा कुमारी, हिंदी विभागाध्यक्ष रमेश कुमार गुप्ता, इतिहास विभागाध्यक्ष संजय सुमन, रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष राजकुमार, परीक्षा नियंत्रक राजीव कुमार सहित कई अन्य शिक्षक मौजूद रहे। आयुषी, आलोक, प्रशांत और छात्र शिवम ने आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के दिन को मैं ये संदेश देना चाहूँगी छात्रों को, शिक्षकों को भी, कि आज शिक्षक दिवस जो हमारे पूर्वज, हमारे राष्ट्र के, आज़ाद भारत के सेकेंड राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो परिकल्पना थी कि उनके जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, इसके पीछे उनकी जो परिकल्पना थी कि आज के दिन अगर एवरी ईयर, हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं, उससे हमारे तमाम शिक्षक के साथ साथ छात्रों में भी नई ऊर्जा, नई उत्तेजना आएगी और जिसके साथ हम लोग नई ऊर्जा के साथ अगले आने वाले 1 वर्ष तक काम करेंगे छात्र हित में। और छात्र अपने हित के साथ साथ अपने देश के हित में, अपने समाज के हित में, अपने परिवार के हित में, अपने जिस संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसके हित में काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। उनका काम है पढ़ाना और हम शिक्षकों का काम है पढ़ाना, उनका काम है पढ़ना। उसके साथ साथ उनके कौशल विकास के लिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग
सभी ये रामदयालु सिंह महाविद्यालय के सारे शिक्षक कृत संकल्प हैं कि हम अपने बच्चों को जितना हमारे पहले वाले अलमुनाई जितना आगे बढ़े हैं उससे ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। अगले 1 साल तक हम लोग नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। इसी के साथ मैं सारे बच्चों को, सारे शिक्षकों को अनेकों बधाई, अनेकों शुभकामनाएं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर दे रही हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर एलएस कॉलेज के बीएमसी विभाग में आयोजित समारोह की शुरुआत प्राचार्य ओपी राय के दीप प्रज्वलन से हुआ। प्राचार्य और शिक्षकों के संबोधन के बाद सभी ने केक काट कर टीचर्स डे मनाया। छात्र छात्राओं ने शिक्षकों को भेंट भी दी। इसके बाद बीएमसी के सीनियर बैच को विदाई भी दी गई। समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मौके पर उपस्थित प्राचार्य सहित बीएमसी विभाग के अध्यक्ष राजेश्वर कुमार, वीरेंद्र कुमार, ललित किशोर, प्रमोद कुमार एवं अन्य शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए लंगर सिंह कॉलेज के सारे शिक्षक के साथ उपस्थित हूं। हम चाहते हैं जब बाबू लंगर सिंह जिस सपना को लेकर इस कॉलेज को शुरुआत किए उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, आचार्य कृपलानी, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो सपना था, यहाँ के समाज का जो सपना था, इन छात्रों को अच्छा बना के, इनका कैरियर ऐसा बना के जो ये विश्व में लंगर सिंह कॉलेज और बिहार का मान बढ़ाएं, तभी सच्ची श्रद्धांजलि उनका जन्म दिवस मनाने का तात्पर्य है। और गुरु शिष्य परंपरा को जिंदा करने के लिए, अक्षुण्ण करने के लिए हम शिक्षकों को भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। क्यों छात्र हम लोगों के क्लास से दूर होते जा रहे हैं, कैसे उनके संख्या बढ़े, कैसे उनके जीवन को हम लोग संवार सकें। तो हम सब मिलके गौतम बुद्ध के जीवन से इंस्पायर हों, मोटिवेट हों। जो उस समय जिस समय देश विकसित भी नहीं था, पूरा जंगल पहाड़ था, उसमें भी वो भारत देश ही नहीं, वो चीन तक बौद्ध धर्म को फैलाए। हम लोग को भी समाज से बच्चे को निकालना होगा, उनके प्रतिभा को पहचानना होगा, उनको संवारना होगा, अभिभावक का विश्वास जीतना होगा। इसमें अभिभावक, जनप्रतिनिधि और सरकार भी आगे आए और हम सब मिलकर बिहार को शिक्षित बिहार बना। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मारुति इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने केक काटकर धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित भी किया गया। छात्र छात्राओं ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डालने के साथ ग्रुप डांस प्रस्तुत कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पल्लवी, अमृता, अदिति, सक्षम, अनुराग, वैष्णवी, रिद्धि, दीक्षा, दुर्गेश, दीपांशु की प्रस्तुति अति सराहनीय रही। मौके पर स्कूल के प्रबंधक निदेशक राकेश चंद्र सम्राट, सह निदेशक रूपाली सहाय, प्राचार्य दीपमाला, राजेश कुमार सिन्हा, ऋतु वर्मा, पीआरओ श्वेता रानी, मिहिर अग्रवाल, आयुष कुमार, मयंक कुमार, सतीश कुमार, काजल कुमारी, खुशबू कुमारी सहित कई अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर, मंगुराहा, ताजपुर पंचायत के ताजपुर मुसहर टोला में सोमवार को इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना की ओर से पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालकों के भैंस, बकरी, मुर्गा, मुर्गी का इलाज करने के साथ उन्हें मुफ्त में दवा भी दिया गया। मौके पर जयदेव द्विवेदी, प्रोजेक्ट इंचार्ज पूनम श्रीवास्तव, बबलू सिंह, तापस महापात्रा सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ज़्यादा यही है कि पहले हम लोग पहला बार जुड़े था, पहले बार मिला बॉल, ओकरा बाद कचरा वाला गड्ढा सब्जी खनवाए, उसका बाद बाल्टी मिले कचरा जमा करने के लिए, उसका बाद फिर भी सोलर मिले हैं, उसका बाद फिर बाथरूम बने हैं, उसका बाद समुदाय भवन बने हैं, फिर भी मिल रहा है बकरी और भैंसी का, मुर्गा मुर्गी का दवाई। हम लोग का साथ भी जुड़कर चलते हैं। हम लोग का गृहस्थ है बबलू सिंह मालिक। मैंने बहुत तरह की जानकारी मिल रही है जी। इसके आने से फायदा हुआ कि घाटा हुआ है? फायदा है, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है जी, हो रहा है। ये कार्यक्रम जो है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड गुड़गांव के CSR प्रोजेक्ट इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आज जो है हमने हमारे यहाँ पर 3 टोले हैं, 2 टोले मोतीपुर में हमने अडॉप्ट कर रखे हैं और 1 टोला हमारा जो है सरैया ब्लॉक, रायगंज ब्लॉक में सरैया ब्लॉक में है, सरैया गाँव में है। आज जो है यहाँ पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। तो आज जो है हमने यहाँ पर जो रहने वाले हमारे मुसहर समुदाय के परिवार जो हैं, ये अधिकतर जानवरों का पालन पोषण करते हैं। इसमें से सुअर ज़्यादा मात्रा में है, बकरी है, कुछ गाय भैंस और मुर्गा मुर्गी है।
तो इनके आजकल जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताएंगे कि आजकल शुगर में बीमारी बहुत चल रही है, तो उसी के उपचार के लिए डॉक्टर साहब ने एक सजेशन दिया था कि यहाँ पर जो है एक कैंप लगाया जाए। तो हमने जो कैंप का आयोजन किया है जिसमें लोगों का निःशुल्क इलाज और निःशुल्क दवाई का वितरण किया गया। इफ्को टोक्यो के द्वारा और कौन कौन से कार्य चलाए जा रहे हैं? इफ्को टोक्यो द्वारा सर इस गाँव में 3 गाँव में हमारे द्वारा हर गाँव में हमने 10-10 तो बाथरूम बनाए हैं। मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र के धरहरवा पंचायत में सोमवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने किया। मौके पर औराई प्रखंड प्रमुख अनामिका भारती, उप प्रमुख पप्पू गुप्ता, स्थानीय मुखिया सुनीता देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी पंचायत समिति सदस्यों के साथ सुभाष शर्मा, रोशन मिश्रा, विपुल, संतोष, संजय गुप्ता, संजीत, राजू रंजीत भी उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री ने ग्रामीणों के बीच गीला एवं सूखा कचरा रखने के लिए अलग अलग बास्केट प्रदान किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।